नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते। देखिए, मोहम्मद साहब का नाम लगाते ही दीपक का ओहदा बहुत बढ़ गया। बात तो सही है। और मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्तों पर वो दीपक चल रहा था। दीपक का काम होता है प्रकाश देना। अच्छा, मोहम्मद साहब किस लिए आए थे यहाँ पे? जब अंधेरा था, जब यहाँ पे अत्याचार हो रहा था, तो उन्होंने प्रकाश फैलाने का काम किया। दीपक ने सिर्फ और सिर्फ पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देश में प्रकाश फैलाने का काम किया है। और ये नफरती चिंटू दीपक का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। 140 करोड़ जनता दीपक के साथ। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो मोहम्मद दीपक, आप शेर हैं और हम सभी लोग आपके साथ हैं। केस तो हुआ है मोहम्मद दीपक पर, और मैं मोहम्मद दीपक से यही कहूंगी कि मोहम्मद दीपक डरना नहीं है। हमेशा कहते हैं कि सुअर झुंड में आते हैं और शेर अकेला ही खड़ा रहता है। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। तो मोहम्मद दीपक, आप शेर हैं और हम सभी लोग आपके साथ हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए कि बजरंग दल ये सब नाजायज औलादें उसलिए हैं पावर में हैं। मैं नहीं मानता। जिस दिन ये सरकार पलटेगी, दूरबीन लेके ढूंढिएगा इनको, ये नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं नहीं दिखाऊंगा। और इमरजेंसी से पहले आरएसएस वाले अपना नाम नहीं बताते थे, मगर क्यों? छुप के काम करते। गजब बेइज्जती है। क्या बोले हैं? मोदी के नाम पर अगर एक कुकुर आएगा उसको वही वोट देना है हमको। कुकुर विकास कर देगा आपका? नहीं, एक बात मैंने मैक्सिमम कह रहे हैं। कुकुर का वोट दिए, कुकुर का वोट। अबे साले, हमने गलती कर दी मोदी जी को आपको वोट देके कि हमने सोचा था आम आदमी पार्टी तो चलेगी, बीजेपी आई है तो हमारा साथ होगा। हमारा साथ नहीं हो रहा बाबूजी, हमारा तो नाश हो रहा है। पार्टी बदल लिया साला। बाबा फैमिली रेस्टोरेंट हमारे होते हुए। हाँ भाई, होटल किसका आयो? किसके का मतलब है? हमारा आयो। हाँ तो ये नाम हटाओ बाबा, ये नाम हमारे हिंदुओं के बाबा का होता है। हटाओ साले, पूरे 30 साल हो गए दुकान को, दादा के जमाने की मेरी। चला जाए मुंडी ऐसी रगड़वा जो याद रखा। ऐसे नहीं मानने का। हमें पता तो मैं क्या कर सकता हूँ। बुलाओ फोन करके भी बजरंग दल वालों को। जब बुला ले, किसको बुला रहा? मैं बुला रहा, अभी फोन कर। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अबे किसे बुलाएगा तू? मोहम्मद दीपक को। सॉरी भाई साहब, गलती हो गई। अपना कहने का मैं कुछ भी। चला जा साले, रगड़वा दूंगा अभी मोहम्मद दीपक से। मासी जी क्या कहिएगा, आप दीपक मोहम्मद दीपक बन गए हैं। अब हिंदू मुसलमान बनता जा रहा है। मैं कब हो गया ये? हिंदू मुसलमान बनता जा रहा है। यही पैगाम, यही समझ में आया तुम्हें? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिंदू मुसलमान बन रहा है। कहाँ से मुसलमान बन रहा है? उन्होंने अगर इंसानों को बचाने की कोशिश किया, अगर इंसान की नफरत फैलाने से अगर उसको बचाने की कोशिश किया, खुद के नाम के सामने अगर मोहम्मद जोड़ लिया तो मुसलमान हो गया। ये गड़बड़ है बाबा। अल्लाह कबूल कर लिया क्या उन्होंने? मोहम्मद लिखने की क्या जरूरत थी? दीपक कुमार ही रहते। तो उन्होंने यही पैगाम तो दिया है कि देखो, अगर इंसान हिंदू लोग ही तो मुसलमानों को बचाने के लिए आना पड़ेगा, और मुसलमानों की जब परेशानी आते तो हिंदू को आना पड़ेगा, हिंदू की परेशानी आएगा तो मुसलमानों को आना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही तो मोहब्बत का तो पैगाम दिया है। बात तो सही है। पिंकी चौधरी और यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। खाओ माँ कसम। और जो हिंदू महिलाएं चौथा बच्चा पैदा करेंगी उन्हें 21,000, और जो 5वां करेंगी उन्हें 31,000 रुपए। समझ गया। साथ में पढ़ाई का खर्चा देंगे। आप दो ना। हमारे देश की तमाम समस्याओं में एक बड़ी समस्या है जनसंख्या विस्फोटक, यानी जनसंख्या का विस्फोट होना। हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है, और उस बीच इस देश के चंद बेवकूफ लोगों के ऐसे बयान आते हैं कि आप चौथा बच्चा कर लो और 5वां बच्चा कर लो। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? खैर, पिंकी चौधरी को पता होना चाहिए कि बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया में ही कंसीव करने से लेकर डिलीवरी तक का अगर खर्चा लगा लिया जाए तो भी बच्चा 2 लाख रुपए तक का बैठेगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगर ढंग के अस्पताल में कराया जाए। तुम्हें कैसे पता चला? और सरकारी में कराया जाए तो खान पान, लालन पोषण, जिम्मेदारियों को अगर देखा जाए, जो 2 लोग लगते हैं उनकी बेसिक तनख्वाह लगाई जाए, तो भी कम से कम बच्चा 1 से 1.5 लाख रुपए का बैठेगा, और ये तुम्हें देगा 31,000 रुपए। वो चूना लगा दिया। तो ये सोचना। और दूसरी बात, जो माए इसके कहने पर बच्चा पैदा करेंगी
वो कहेंगी पिंकी भैया की देन है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पिंकी भैया की वजह से पैदा हुआ है जी। कितना मजाक बनेगा उस बच्चे का। बड़ा हरामी हो बेटा। जो इसके बहकावे में आएंगी वैसे तो आने वाली नहीं है। चूतिया मत बनाओ लोगों। लेकिन पिंकी चौधरी को ये पता होना चाहिए कि इस देश की मूलभूत समस्या क्या। अगर देश के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम मुंह बंद करके बैठ तो सकते हो बे। तुमने देश में गंदगी फैला रखी है। ये पिंकी चौधरी, यति नरसिम्हानंद और इनका एक पिंकी चौधरी का कोई प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का, ठीक है, ना शकल अच्छी ना बातें अच्छी उसकी। गजब बेइज्जती है। रोजाना उत्तर प्रदेश के कानून पर और बिहार के कानून पर, उत्तराखंड के कानून पर रोजाना हगा और मूता जा रहा है। ये क्या बात करता है यार। लेकिन प्रशासन वॉचमैन की तरह इन्हें देख रहा है। पता है क्यों? मगर क्यों? क्योंकि इन्होंने हगने और मूतने की एक फीस दी है। ठीक वैसे ही जैसे हम शौचालय में शौच करने से पहले पैसे देते हैं, 10 रुपए 5 रुपए। सही पकड़े हैं। और ये पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी और इनके जितने गुर्गे हैं और ये जितने भी बीजेपी के नेता हैं, ये बजरंग दल के नेता हैं जो रोजाना कानून व्यवस्था के लिए चैलेंज हैं, रोजाना कानून व्यवस्था पे हक दे रहे हैं, मूत दे रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इन्होंने एक फीस पे करी हगने मूतने की, और वो फीस है भारतीय जनता पार्टी की तारीफ।